वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं यूज़ार सिर्फ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखनवी प्लम्बर। आज की इस वीडियो में हम इंडियन सीट को फिट करेंगे। अगर आपने हमारी ये पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बड़ा बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से भी हमारी ये वीडियो को देख सकते हैं। इस वक्त हम बाथरूम के अंदर है। ये हमारे पास पेरीवेयर कंपनी की 23 इंची की इंडियन सीट है। इसी इंडियन सीट को हम यहाँ पे फिट करने वाले हैं। अगर आप इंडियन सीट को फिट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए से बहुत ही आसानी से इंडियन सीट को फिट करना सीख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 4 इंची का इसका ये पॉइंट बनाया है। आपको यहाँ पे पीट रब नज़र नहीं आ रहा होगा। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि इंडियन सीट को फिट करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके में से जो लास्ट वाला हमने जो तरीका बताया था, इंडियन सीट को फिट करने के लिए सारी पाइप की फिटिंग नीचे से करी जाती है। यानी कि पाइप की फिटिंग जो होती है बाथरूम के नीचे से करी जाती है, उसको हैंगिंग फिटिंग बोलते हैं, हैंगिंग पाइप की फिटिंग कहते हैं। आपको यहाँ पे साइड में एक वीडियो नज़र आ रही होगी। हमने इस बाथरूम की इस तरीके से हमने सारी पाइप की फिटिंग की है, यानी कि नीचे से हमने सारी पाइप की फिटिंग की है, हैंगिंग फिटिंग की है। आपको यहाँ पे एक साइड में पी ट्रैप भी नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पी ट्रैप के ऊपर हम इंडियन सीट को फिट करेंगे। हमने यहाँ पे इस पाइप को गरमा के इस सीट के साइज़ का हमने यहाँ पे इस पाइप को गरमा के बना लिया है। इसके ऊपर हम इंडियन सीट को रखेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इंडियन सीट का साइज़ और इसका साइज़ जो होता है थोड़ा सा बराबर होता है। तो हमने इस तरीके से इसको गरमा के इसको हमने तिगला लिया और सीट के ऊपर हमने सीट इसके ऊपर रख के हमने इसको बिल्कुल पाइप को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे सीट को रख के देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीट हमारी बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो रही है। हम यहाँ पे 2 दीवारें लगाएंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इन दोनों दीवारों के ऊपर इसको सीट को रखेंगे और रखने के बाद फिर आगे से और पीछे से भी 2 दीवारें उठा के इसको लॉक कर देंगे, यानी कि चारों तरफ से इसको लॉक करके मजबूती से इसको फिट कर देंगे। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक के। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इंडियन सीट को फिट करने के लिए हम 2 दीवारें उठाएंगे। तो 2 दीवारों का बीच का हिस्सा कितना होना चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे इसको मेजर करके नाप के दिखाते हैं किस तरीके से इंडियन सीट के लिए दीवार हमें उठाना होती है। हम पहले पूरी सीट को नापेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे ने सीट को नाप लिया है। ये 16 इंची की सीट है और हम यहाँ का जो गैप हैगा, ये लास्ट का जो सबसे कम हो उसी को हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, ये 3 इंच राइट में और इसी तरीके से 3 इंच लेफ्ट में। इन दोनों को 3-3 इंच यानी कि 6 इंच हो गया। 16 इंच में हम 6 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि जो बीच का जो गैप बचेगा वो 10 इंच बचेगा। यानी कि एक राइट में और एक लेफ्ट में हम दीवार उठाएंगे, उस दीवार का जो बीच का हिस्सा होगा जो गैप होगा वो 10 इंच होगा। तो हम यहाँ पे बीच का पहले निशान एक लगा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कन्नी से बीच का एक निशान लगा लिया है। 5 इंच राइट में और 5 इंच लेफ्ट में हम एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के लिए यहाँ पे एक ईंटे को रख लेते हैं ताकि हमें निशान याद रहे कि यहाँ तक कि हमको दीवार उठाना है, यहाँ से दीवार उठाना है। तो हमने इस ईंटे को यहाँ पे रख लिया है और इसी तरीके से लेफ्ट में भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। दोनों तरफ हमने ईंटें रख लिए और रखने के बाद बीच हिस्से पे हम यहाँ पे जहाँ से हमने नापा था वहीं से इसको नाप के हम देखेंगे 5 इंच उधर और 5 इंच इधर होना चाहिए, यानी कि 10 इंची का बीच का गैप होना चाहिए। इसी दीवार के ऊपर इंडियन सीट हमारी जितना भी लोड होगा इसी दीवार के ऊपर होगा। हम यहाँ पे अब इसकी चुनाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इस इंडियन सीट की चुनाई करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए से बहुत ही आसानी से इंडियन सीट की चुनाई करना सीख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही मजबूत होता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर बालू भर देते हैं, बालू के ऊपर इंडियन सीट को रखते हैं। जब बालू के अंदर इंडियन सीट को रखते हैं, बालू के ऊपर इंडियन सीट को रखा जाता है, जब उसके अंदर पानी भरता है तो बालू फैलने लगती है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे चुनाई इसकी लगा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट दीवार से चुनाई लगाएंगे, यानी कि बहुत ही मजबूती के साथ हम काम करेंगे। इसको हम यहाँ पे फंटी से सीधे नाप लेंगे, सीधा रख के देखेंगे, क्योंकि हमें दीवार बिल्कुल सीधी ही उठाना है। जिस तरीके से मिस्त्री लोग उठाते हैं उसी तरीके से हमें दीवार को बिल्कुल सीधी उठाना है, सहूल में उठाना है।
ये हमारी दोनों दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस दीवार के ऊपर हमने इंडियन सीट को रख के देखा तो इंडियन सीट के और दीवार के बीच में करीबन 1.5 इंच का फ़र्क आ रहा था, यानी कि 1.5 इंच का स्पेस था। तो हम यहाँ पे मोटा माल रखेंगे, यानी कि मोटा मसाला लगाएंगे, कम से कम 2 इंच का मसाला लगाएंगे। कहीं पे 1.5 इंच है, कहीं पे 1 इंच है और कहीं पे 2 इंच आ रहा था। तो हम यहाँ पे मोटा माल रख देंगे और माल रखने के बाद फिर इसके ऊपर इंडियन सीट को रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों दीवारों के ऊपर मसाले को रख दिया है। आप यहाँ पे इंडियन सीट के पॉइंट को भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे जो मसाला यूज़ करा है वो 4-1 का मसाला यूज़ करा है, यानी कि हमने 4 मोरंग लिए और 1 सिरमेंट लिए है। बालू का बिल्कुल भी हमने इसमें यूज़ नहीं करा है। आप दीवार देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सफाई से हमने यहाँ पे दीवार को बनाया है। ये बहुत ही मजबूती के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जरी से भी इंडियन सीट कहीं पे भी हिल नहीं सकती। अब हम इसके ऊपर इंडियन सीट को रखेंगे और रख के इंडियन सीट को फिट करेंगे। इंडियन सीट को इसको पॉइंट के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद फिर इसका लेवल चेक करेंगे। लेवल चेक करने के बाद ये हमारी इंडियन सीट फुल तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इंडियन सीट को इसके पॉइंट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और रखने के बाद धीरे धीरे हमें छोड़ना है और ये सीट हमारी खुद पे खुद लेवल में आके बैठ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सीट यहाँ पे बैठ चुकी है। हम यहाँ पे दोनों तरफ से इसका साइज़ देख लेंगे, यानी कि बिल्कुल सीट को सीधा रखना है। दोनों तरफ से हमें सीधा देखना है ये दीवार से। और दीवार को याद रहे दीवार जो होती थोड़ी राइस में होती है, ईंटें थोड़े अंदर बाहर होते हैं। तो हमें सीट को अच्छी तरीके से देखना होता है, सीधा दिखना चाहिए। हमें सीट सीधी दिखेगी तभी यहाँ पे सीट खूबसूरत दिखेगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी सीट अगर आप फिट कर देंगे तो यहाँ पे सीट बेकार हो जाएगी। इस सीट को हम यहाँ पे इस तरीके से ठोकते हैं और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे फिट कर देंगे। थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जहाँ से सीट हमारी उठी हुई वहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ये हमारी सीट बैठ जाएगी। इस सीट को हमने चारों तरफ से नाप के बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब बारी आती है इस सीट को पारा लेवल के अंदर रखने के लिए, यानी कि सीट हमारी कहीं से भी ऊंची नीची ना होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास पारा लेवल मौजूद नहीं है, तो हमने इस मोबाइल के अंदर इस पारा लेवल के ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप के ज़रिए से हम इस सीट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, यानी कि पारा लेवल में रखेंगे। कहीं से भी हमारी सीट ऊँची नीची ना होना चाहिए। अगर आप भी कोई भी चीज़ फिट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो आप इस मोबाइल के अंदर ऐप्स को डाउनलोड करके उस चीज़ को बिल्कुल सीधा रख के पारा लेवल के अंदर फिट कर सकते हैं। हमारे पास जो पारा लेवल था वो दूसरी साइड पे है। हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ पे आज सीट को फिट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे हमारे पास पारा लेवल नहीं है, तो हमने इसीलिए इस मोबाइल की मदद से हमने इस सीट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सीधी सीट को फिट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों तरफ से आपको इस पारा लेवल के अंदर सेट करके दिखा दिया है। ये हमारी सीट फिट हो चुकी है। अब हम इसको लॉक कर देंगे, यानी कि अच्छी तरीके से चारों तरफ से मसाले को लगा देंगे ताकि हमारी सीट बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब बारी आती है इस लॉन्ग पाइप की, यानी कि ये सिस्टम का जो पाइप लगता है ये पहले से आपको लगा देना चाहिए। अगर बाद में आप लगाएंगे तो आपको टाइल्स काटना पड़ेगी। ये हमारे पास एम सील है, हम इस एम सील का मदद से इस लॉन्ग पाइप को फिट करेंगे। ये हमारे पास ये एम सील है, ये 100 ग्राम की एम सील है। इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस पाइप के ऊपर हमें इस तरीके से लगाना है और लगाने के बाद इस सीट के अंदर हम इसको फिट कर देंगे। ये हमने एमसील लगा दी। एमसील लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ से जो इसका ग्रुप होता है उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर इसके ऊपर हम मसाला लगा देंगे। इस इंडियन सीट की हमारी फुल तरीके से फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस इंडियन सीट को फुल तरीके से फिट करके कंप्लीट कर दिया है। इस इंडियन सीट की हमने पिछली वीडियो में हाइट आपको नाप के दिखाई थी। इस इंडियन सीट की हाइट 10 इंच थी। फिट करने के बाद की हमने हाइट आपको नहीं बताई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस इंडियन सीट को फिट करा है। फिट करने के बाद जो इसकी हाइट आ रही है वो ये 11 इंच है, यानी कि इस इंडियन सीट की 10 इंच थी और अब फिट करने के बाद इस इंडियन की सीट की हाइट जो है 11 इंच है, यानी कि सिर्फ खाली ये इस इंडियन सीट की हाइट जो बड़ी है वो 1 इंच बढ़ी है। ये बाथरूम है, इस बाथरूम का फर्श कम से कम 6 इंच उठेगा और इस टॉयलेट का जो फर्श रहेगा, टॉयलेट और बाथरूम के फर्श के अंदर जो अंतर रहेगा वो सिर्फ खाली 5 इंच रहेगा। अभी देखते हैं हमने इस लॉन्ग पाइप को भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिट कर दिया है, पीछे गैप दिया है और आप यहाँ पे दीवार देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमने इस दीवार को बहुत ही मजबूती के साथ
इस दीवार को बनाया है और आपको हम आगे से भी दिखाते हैं। आप आगे से देख सकते हैं, आगे से भी हमने इस दीवार को हमने बिल्कुल से बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक कर दिया। इसके अंदर मजबूती से हमने इस दीवार की आगे से भी हमने चुनाई लगा दी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।